का है। पीठ खुजाने के लिए भी जो है वो भी हाथी के दांत का है। चप्पल तो छोड़ ही दो, वुड प्लस हाथी के दांत। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है कहीं अगर उठ गई तो। और उठ के बोली हाय दोस्तों। मुझे भाई दिखा अलाउद्दीन खिलजी यानी पद्मावती वाले, वो देखो 13 से 16 सेंचुरी तक उनका ये सिक्का चला था। ये आपने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और साथ ही महाराणा प्रताप सबके आप फोटोज में देखे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग रेडी होके निकलेंगे बाहर जयपुर के मेन सिटी में, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एल्बर्ट म्यूजियम हॉल, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम है राजस्थान का। यहाँ एक जन देखो रेडी हो रही है आईलाइनर वगैरह लगा के, और हम भाई लड़के हम जिस दिन रेडी हो गए ना उस दिन तो दुनिया एकदम ऐसे हिल जाएगी। हम बिना रेडी के ही स्मार्ट लगते हैं। लड़कियों को बहुत सजना संवरना पड़ता है, आप सबको पता ही है। आपको थोड़ी बहुत एल्बर्ट म्यूजियम के बारे में बताते हैं। एल्बर्ट म्यूजियम जो है वो आपका राजस्थान जयपुर के मेन सिटी में स्थित है, एकदम मिडिल ऑफ द सिटी आप बोल सकते हो। और ये बनाया गया था सैमुअल स्विंगटन जैकब के द्वारा इन इंडियन सैराकनिक आर्किटेक्चर और राजस्थान के जो राजपूत इन्फ्लुएंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया गया था। ये म्यूजियम जो है वो रामनिवास गार्डन में है। जब आप बापू बाजार की तरफ जाओगे तो आप वही रास्ता पार करते हुए जाओगे। पीछे एक खास स्टोरी है। स्टोरी ये है कि महाराजा राम सिंह जो थे वो एट फर्स्ट इस बिल्डिंग को चाहते थे कि वो उनका टाउन हॉल हो, और उसके बाद क्या हुआ कि माधव सिंह ने डिसाइड किया कि नहीं, इसको म्यूजियम बनाते हैं, और साथ ही इसमें जयपुर के सारे आर्ट क्राफ्ट और सारी चीज़ें लोगों के लिए डालते हैं, और लोग उन्हें देख पाएंगे और आने वाली जो भी पीढ़ी है वो इसके बारे स्टडी कर सकते हैं। और 1887 में इसको म्यूजियम को खोला गया स्पेशली पब्लिक के लिए। उससे पहले इसको नहीं खोला गया था। 1887 में खोला गया। 19वीं सेंचुरी में बेस्ट म्यूजियम का अवार्ड मिला, और साथ ही इसको 2008 में रिनोवेट किया गया। एल्बर्ट म्यूजियम का नाम एल्बर्ट क्यों हुआ, एल्बर्ट म्यूजियम हुआ क्यों? तो बेसिकली ये किंग एडवर्ड 7 के नाम पे है, यानी किंग एडवर्ड को सब एडवर्ड भी बोलते थे, और उन्हीं के द्वारा आप बोल सकते हो इसका फाउंडेशन स्टोन जो है रखा गया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया एल्बर्ट म्यूजियम। बाकी की बातें हम जाके करते हैं, जाके देखते हैं एल्बर्ट म्यूजियम में है क्या और क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मुझे इतना तो पता है कि रात में वो म्यूजियम बड़ा ही प्यारा लगता है, तो उसका तो अलग मज़ा आएगा। तो फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से एल्बर्ट म्यूजियम में। फाइनली हम लोग एल्बर्ट म्यूजियम हॉल पहुंच चुके हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा लाइटनिंग बहुत ही धांसू है। अब हम ढूंढ रहे हैं इसका एंट्रेंस किधर से है, और एंट्रेंस मिल जाए तो फिर अंदर चलते हैं। म्यूजियम का एंट्री इधर से है, और वो रहा सामने टिकट हॉल, तो वहाँ पे जाके टिकट लेते हैं। तो हो चुके हैं एंटर एल्बर्ट म्यूजियम हॉल में। अब इसको अंदर से एक्सप्लोर करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, और बहुत ही प्यारा है भाई। रात के टाइम बहुत ही प्यारा लगता है। तो इधर से नहीं जा सकता है, अभी इधर से जाएंगे, और हम उधर से घूम के आए हैं। ये जो सामने है, सामने वाला रास्ता जाता है बापू बाजार की तरफ। तो फाइनली हम एंटर हो रहे हैं एल्बर्ट म्यूजियम हॉल में, और ये है इसका मेन एंट्रेंस। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी तरीके से मार्बल को कार्व करके मोटिव्स बनाए गए हैं, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। सबसे पहला जो एरिया है वो है ये एरिया, जहाँ पे आपको हर एक राजा का फोटो मिलेगा। यहाँ राजा सवाई जय सिंह, महाराज सवाई हरी सिंह, उसके बाद माधो सिंह, उसके बाद प्रताप सिंह, ये सारे के सारे राजा जो हैं उनके चित्र यहाँ पे बने हुए हैं, और ये सारे उसी टाइम के बने हुए हैं, जो कि अभी भी एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ दिखेगा, वो है ये जो किया गया है मार्बल को कार्व करके, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। और आप सोचो उस टाइम में मतलब किस तरीके से ये किया गया था, कार्विंग करके जो लगाया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुगल आर्किटेक्ट और साथ ही आपका राजपूताना जो कल्चर है वो दोनों का दोनों आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद हम अंदर जा रहे हैं ये एरिया में, जहाँ पे आपका बहुत ही पुराना टाइम का कालीन रखा हुआ है, और ये कालीन जो है उस टाइम के हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। कांच का ग्लास है, और उस पर अंदर में इसको पैक करके रखा गया है। कालीन है ये बेसिकली उस टाइम में जेल में बनाए गए थे, यानी जेल के जो कैदी लोग थे, कैदी लोगों ने ये कालीन पूरा का पूरा बनाया था। और वो भी सोचो वो हैंडलूम है,
हाथ से बना हुआ कालीन है। और भाई एक चीज़ तो दाद देना होगा कि उस टाइम के जो कैदी थे वो भी बहुत ही क्रिएटिव थे, क्योंकि जेल में इस तरीके का कालीन आज के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। उस टाइम में भले ही पॉसिबल था, आज के टाइम में तो भाई ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको बहुत सारे पेंटिंग्स मिलेंगे जो उस टाइम किए गए थे, और हर एक पेंटिंग एक एक सीन दर्शाता है। जैसे कि ये सैक्रिफाइस ऑफ राजा मेवाड़ ध्वजा, यानी एक आप देख सकते हो इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि उन्होंने अपना लाइफ सैक्रिफाई किया था। और साथ ही महाभारत में जो द मैरिज चॉइस सेरेमनी ऑफ दमयंती फ्रॉम द महाभारत, मतलब एक एक जो एरा है, एक एक जो स्टोरी है उसको अच्छी तरीके से पेंट किया गया है। अब हम नेक्स्ट घुस रहे हैं जहाँ पे आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी और बहुत ही पुरानी चीज़ें दिखेंगी। ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको बहुत सारे बर्तन मिलेंगे, और ये सारे बर्तन ना उनका एक अलग अलग नाम है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। कुछ प्याला है, उसके बाद कुछ आपका जो कॉफ़ी पीने का प्याला, चाय पीने का प्याला, और साथ ही मदिरा पीने का प्याला, अलग अलग चीज़ें हैं। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला लगा क्योंकि इसका जो कारीगरी है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और साथ में ये कारीगरी उस टाइम में किया गया था, तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। साथ में ये देखो, ये मदिरा पीने के लिए जो है, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मेहनत है, और साथ ही मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लग रहा है कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है। और इधर आपको कुछ मॉडर्न पेंटिंग्स भी मिलेंगी, और साथ ही इधर अगर हम देखते हैं ये वाले पार्ट में तो यहाँ पे स्टोन कार्विंग है, और इस पे भी अलग अलग टेराकोटा का है, स्टोन कार्विंग नहीं है ये, टेराकोटा की मूर्ति है। और यहाँ पे जो है ये आपके कुछ स्टोन कार्विंग है जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है भाई, मेरे को तो बहुत ही सुंदर लगा ये। इससे पूछा कि तुम तो हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की हो, तो तुमने ये सब पढ़ा था? तो इसने बोला हाँ, मैंने ये जो पीछे आपको जो दिख रहा है टेराकोटा का, जो कि मेडिवल यूरोपियन कलेक्शन है, इन्होंने वो पढ़ा था, तो अच्छा लगा आपको देख के जो चीज़ आप पढ़े थे। कि यहाँ पे एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है बुद्धा, और ये नेपाल से है, और इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है। अब मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लग रहा है ना कि इस पे आपका सारा डिटेल लिखा गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। अब हम आगे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या है, ये सात्सुमा वेस बाई किंकोसान, ये वास है। और भाई साहब ये वास बहुत ही बड़ा है, और इस पे जो पेंटिंग है ना वो पेंटिंग देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, इधर से आपको क्लियर पता चलेगा, बहुत ही खूबसूरत है ये पेंटिंग। खास है ये, इसका मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा कि ये जापानीज़ आर्ट इसमें किया हुआ है, और जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है 19th सेंचुरी का है, बट फिर भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा, देखो ये जो मूर्ति है ना ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेटल का है क्या, लेकिन ये टेक्सचर देख के पता चल रहा है कि वुड का है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से कार्व करके बनाया गया है। म्यांमार एवं श्रीलंका की कला, बेसिकली बर्मसी एंड सिन्हाला आर्ट इसको बोलते हैं। तो ये आर्ट के बारे में तो उतना मुझे नहीं पता है, लेकिन मे बी मैं रिसर्च करके देखूंगा। और ये तो भाई सुष्मिता बोलती है कि ये सारा का मुझे लेके जाना है क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये मैं श्योर हूँ कि मेटल ही होगा, मेटल में ही ये बनाया गया है। ये भी जो है ये बर्मसी गोंग है, यानी बर्मसी आर्ट है, जो अभी हमने श्रीलंका वाला देखा, सिन्हाला आर्ट, बर्मसी आर्ट। और ये भी कार्व किया हुआ है वुड में, वुडन कार्व है। आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, अगर आपको आर्ट क्राफ्ट पसंद है, एक एक चीज़ जो है ना सिमेट्रिकल है, इस तरीके से कार्विंग किया गया है और मॉडर्न टूल के बिना, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अभी हम लोग इधर आते हैं, इधर आके हम देखते हैं, ये अभी हम लोग यही हॉल में ही है, अभी हम लोग चेंज नहीं किया। ये हॉल में अगर आप अच्छे से घूमोगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको मिल्टन वेयर, यानी जो उस टाइम के वॉश वगैरह थे, वो सारे के सारी चीज़ मिलेंगे, और इसके भी अलग अलग है, डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो 1 नंबर यानी सुराही, तो अगर आप 1 नंबर ढूंढोगे तो ये उस टाइम सुराही बोलते थे। और साथ ही 2 नंबर पात्र, जिसमें खोदकर भेड़ समूह बनाए हैं, तो ये पात्र बोलते हैं। तो यूजेस जो है, यूजेस ऑब्वियसली इसको लिक्विड वगैरह रखने के लिए, सर्व करने के लिए होगा, और बहुत ही खूबसूरत है।
और साथ ही यहाँ पे ये तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, लाल तुर्की बर्तन एकदम अट्रैक्टिव था, अलग था। और देखो किस तरीके से डिटेल काम किया गया है। मम्मी रहती ना, मम्मी अभी बोलती लेके चलो एक, क्योंकि मम्मी को ये सब का बहुत शौक है और साथ में मुझे भी है, और उनकी बहू भी वैसी ही मिली है, उसको भी ये सब का बहुत शौक है। ये है हमारा पर्शियन एंड टर्किश पॉटरी। बेसिकली हमारे जयपुर राजस्थान में ब्लू पॉटरी है, उसी तरीके का दिख रहा है, लेकिन ये टर्किश पॉटरी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जापानीज़ पॉटरी है, और इसका भी भाई कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जो अट्रैक्टिव कलर है वो बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए आप देखो जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट उस टाइम के आपको दिखेंगे ना, वो सारे में एक रॉयलनेस है, एक आप बोल सकते हो अलग अलग तरीके का खूबसूरती है, जो आपको अभी नहीं मिलेंगे। अभी क्या है ना कि एक मिला उसी को छाप दिया, लेकिन उस टाइम में हर एक पीस देखो अपने में एक अलग खूबसूरती है हर एक पीस की। ये एरिया से निकल के अभी हम हॉल वाले सेक्शन में आए हैं, जहाँ पे यहाँ पे भी आपको बहुत सारे यूरोपियन पॉटरी दिख रहे होंगे, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। और ये सारे यूरोपियन पॉटरी है, और ये भी अलग अलग है, किसी में वॉश, किसी को ड्रिंक सर्व करने के लिए है, तो कोई पानी के लिए है। और उसी के जस्ट ऑपोजिट में हंगेरियन पॉटरी है। तो इसके बारे में डिटेल तो आपको तभी पता चलेगा जब आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, पढ़ोगे। लेकिन हाँ, आप आके देख सकते हो, स्टूडेंट्स जो है वो आके देख सकते हैं, ताकि उनको यहाँ पे इंस्पिरेशन मिले और उसके बाद वो आगे अपना काम कर सके। यहाँ पे है पेंटेड टाइल्स जो कि ईरान से लाए गए हैं, और देखो ये सारे के सारे हैंड पेंटेड है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा होगा, हमारे अभी के टाइल्स देखो ये है, और उस टाइम के पेंटेड टाइल्स ये है। इस पर तो पैर ना रखूँ मैं, इस पर तो मैं सजा के रखूँ। मुझे कुछ ग्लासेस के भी दिखे, तो ये थोड़ा मॉडर्न लग रहा है, ऑब्वियसली बहुत ही मॉडर्न है ये, तो अभी भी आपको मिल जाएंगी। और इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लगा मुझे को, बट ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इंग्लिश पॉटरी जो कि आप देख सकते हो वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है। ये देख के ऐसा नहीं लग रहा स्टारबक्स टाइप का, वो फील आ रहा होगा स्टारबक्स का। जो हॉल है ना, यहाँ पे मैक्सिमम आपको पॉटरीज वगैरह ही दिखेंगी। और अभी जो मेरे पीछे अभी आपने जो हॉल में देखा, उसके बाद अभी हम लोग अंदर एक और रूम में घुसे हैं, जहाँ पे पिलग्रिम फ्लास्क ग्रुप है, और साथ ही अलग अलग तरीके के फ्लास्क है, अलग अलग तरीके के जार है, अलग अलग तरीके के प्लेट्स हैं। तो प्लेट्स आपको दिखाते हैं, वो मज़ा आएगा। ये सेक्शन का जो प्लेट्स वगैरह है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसको बोलते हैं मुल्तान ब्लू एंड वाइट पॉटरी। तो वाइट तो दिख रहा है भाई, ब्लू नहीं दिख रहा है, ब्लू की जगह ग्रीन दिख रहा है, बट हाँ ये ब्लू दिख रहा है। मे बी वो कलर फेड हो गया होगा, बट बहुत ही प्यारा है। इसमें आपको कप, सॉसर, स्मॉल बॉल, टी पॉट, प्लेट, वो सारा का सारा चीज़ है। और यहाँ पे जो है ये बड़े बड़े मेरे को वॉश दिखे, और ये भाई बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट, यानी ये हमारे इंडिया का है। बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स ने, जब उसी ने वो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स ने ही बनाया होगा। बेसिकली अजंता थीम के ऊपर है, यानी अजंता, अगर आपने पढ़ा है अजंता केव्स, उसी से इंस्पायर्ड हो के बना के रखा गया है ये। तो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं यहाँ पे पॉट्स वगैरह ही हैं। अभी हम पॉट्स वाले सेक्शन में ही है, अभी आपको बैकग्राउंड में पॉट्स ही दिख रहे होंगे। तो बहुत ही प्यारा है। अब हर पॉट्स तो मैं वीडियो में नहीं कवर कर सकता, लेकिन वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अगर आप आते हो तो पॉट्स वाले सेक्शन में आप अगर अच्छे से घूमो तो यहीं आपका 1.5-2 घंटा आराम से चला जाएगा। तो जा रहे हैं सीधा ये कॉरिडोर में, जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी आपको ब्लैक स्टोन के पॉट्स मिलेंगे। तो ये अपना वेस्ट बंगाल का है ब्लैक जो स्टोन है, और ये आपका बीकानेर का गोल्ड लैक्वेयर पॉटरी है। तो यहाँ पे आपको बीकानेर, वेस्ट बंगाल भी दिखा। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको दिखेंगी स्टोन कार्विंग। अभी हम लोग यहाँ पे थे, वहाँ से अंदर से घूम के फिर इधर आए। तो यहाँ पे देखो द्वारकाधीश, क्या ये द्वार शाखा, टेम्पल डोर। तो ये टेम्पल डोर है स्टोन कार्विंग का। तो सामने मूर्ति दिख रही है, ये भाई 4th सेंचुरी का है। सोचो उस टाइम का पत्थर का मूर्ति है 4th सेंचुरी का, और एकदम ठीक है, एकदम सही है।
साथ ही आपको अगर आप इधर आओगे तो यहाँ पे आपको कार्तिकेय जो कि 8th सेंचुरी, ये पूरा का पूरा हमारे कार्तिक भगवान जो है उनके ऊपर है। और उसके बाद यहाँ पे शिवा का एक रूप है यानी भगवान शिव का। साथ ही यहाँ पे आपको 8th सेंचुरी में भगवान शिव के कुछ मिलेंगे स्कल्पचर्स। और मातृका पैनल ये भी आपका 8th सेंचुरी का है और बहुत ही खूबसूरत है भाई। ये एरिया मुझे बहुत सही लगा। यहाँ पे जो है आपको 4th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी तक अलग अलग स्टोन्स के कार्विंग के पोस्चर्स मिलेंगे अलग अलग भगवान के। और हमारे हिंदू माइथोलॉजिकल भगवान सारे हैं। अब हम जो एरिया में घुस रहे हैं वो है शस्त्रागार, जहाँ पे जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि मेरे को भाई ये चीज़ सबसे बेस्ट लगता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था बचपन से ही राजस्थान। और साथ ही पहले के टाइम के जो तीर धनुष तलवार वगैरह थे तो वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और उसी जगह पे मैं खड़ा हूँ अभी। तो दिखेंगे तीर कमान और साथ ही तुक्का, जो कि ये चीज़ है तुक्का, और ये एरो को बांधने के लिए करते थे। और साथ ही यहाँ पे देखो मेटल के धनुष और जो ये भाई तीर है ना, बट ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इतना बड़ा तीर चलाते कैसे थे यार उस टाइम। और साथ ही अगर इधर देखोगे आप तो इधर आपको तलवार, ढाल, संगीन, शमशीर। और शमशीर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये है शमशीर। कहाँ गया, ये रहा शमशीर। देखो इसका शेप देखो, थोड़ा यू टाइप का है। और साथ ही इसको बोलते थे खांडा। और ये तो भाई ढाल है ही। और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। हर तलवार का ना अपना अलग अलग नाम है। किसी का नाम खैबर है, नागिन है, गंगा यमुना तलवार है। यानी गंगा यमुना तलवार 8 नंबर को ये लोग कह रहे हैं, यानी ये है गंगा यमुना तलवार। क्यों है वो तो भाई यहाँ पे डिटेल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन है। साथ ही इधर आप देखोगे, ये देख के मेरे को लगा भाई माँ काली का जो बलि देते हैं ना माँ काली का पूजा के टाइम, वो देखा। ये कृपाण टाइप का लग रहा है मेरे को, जो खुरकी रखते हैं गोरखा वाले। और साथ ही यहाँ पे अंकुश, त्रिशूल, भाला, सारे का सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे घुसने के साथ वहाँ पे हमने देखा था तलवार वगैरह। यहाँ पे देखो आपको दिखेंगे बंदूक। तो उस टाइम के बंदूक एकदम अलग ही थे, राइफल थे। और वो पाउडर रखने के लिए, जो गन पाउडर होता था वो चीज़ रखने के लिए बेसिकली। और ये जो एरिया है यहाँ पे आपको दिखेंगी हेलमेट, आर्म गार्ड और सारे जो गार्ड्स वगैरह है, यानी हेलमेट, ये चेस्ट गार्ड, ये शोल्डर गार्ड, आर्म गार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें। और सबसे खूबसूरत बात है ये चीज़ को भी वो लोग डेकोरेट करते थे। और भाई इसका मैंने एक चीज़ पढ़ा था, ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसमें धनुष तक नहीं जा पाता है। और साथ ही यहाँ पे जो है ये सारे के सारे तलवार के हैंडल है। कुछ लाहौर से इंस्पायर्ड है, हैदराबादी है, और अलग अलग नाम है, अलग अलग इंस्पिरेशन। उस टाइम भी इंस्पिरेशन लेके ही बनाते थे। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो बूंदी मुगल। ये मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और साथ ही महाराणा प्रताप, सबके आप फोटोज़ में देखे होंगे। उनके अगर मूवीज़ देखे होंगे तो उसमें भी ये चीज़ आप ज़रूर देखे होंगे। तो इसको बोलते थे टाइगर नाइफ्स, जो बाज का पंजा, सॉरी शेर का जो पंजा होता है ना, तो वही चीज़ था, टाइगर नाइफ्स बोलते थे। तो अलग अलग डिज़ाइन देखो, अलग अलग तरीक़े का है। और साथ ही यहाँ पे आपको दिखेंगी हेलमेट्स, जो कि सारे के सारे राजा का। तो 2 नंबर वाला राजा मान सिंह का पहला हेलमेट है, यानी यहाँ तो भाई 2 नंबर तो दिख नहीं रहा है, इनमें से ही कोई एक होगा। 2 नंबर जो है राजा मान सिंह का पहला हेलमेट। उसके बाद ईरानी हेलमेट है, पंजाबी हेलमेट है। तो सारे के सारे हेलमेट है, इसमें से एक है राजा मान सिंह का, जो उस टाइम उन्होंने पहना था। और ये जो एरिया है यहाँ पे आपको धाव, फरसा, साथ में गुर्ज, तलवार, सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट एरिया है। और ये भाई अपना राइफल अलग अलग तरीके का, अलग अलग हाइट का, इसको भी चलाते कैसे थे उस टाइम, इतना बड़ा राइफल। प्यारा लगा मुझे आर्मर सेक्शन स्पेशली। वहाँ पे मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा आमेर फोर्ट के जो राजा थे मान सिंह, उनका पहला हेलमेट भी वहाँ पे रखा हुआ था। वो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। अभी जो एरिया में है यहाँ पे बेसिकली मेटल का आर्ट है, मेटल का काम है। तो इसको फटाफट से एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद मुझे आपको एक चीज़ दिखाना है जिसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। देख सकते हो उस टाइम का मेटल आर्ट, और बहुत ही प्यारा है।
और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखे हैं। ये सारे की सारी चीज़ें जो है तांबा के बने हुए हैं। और इधर भी अगर हम चलते हैं तो इधर भी आपको प्लेट्स वगैरह दिखेंगी। तांबा की सुराही है और मदिरा पीने के लिए भी है, क्योंकि उस टाइम भी दारू वगैरह था तो उनका भी अलग था। जैसे अभी भी शौक है ना लोगों को अलग अलग तरीके के बॉटल, तो ये उसी टाइम से इंस्पायर्ड है। देखो अलग अलग तरीके के रखे हुए हैं। आप सुराही बोल सकते हो, फ्लास्क बोल सकते हो। यहाँ से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पे हमें दिखेंगे टेक्सटाइल्स एंड बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी है। और जो मेरा वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था यहाँ आने का, वो भी दिखेगा। कुछ दोस्तों से पूछा था कि यार एल्बर्ट म्यूजियम चलेंगे, तो उन्होंने बोला यार क्या ही जाओगे, वहाँ कुछ है नहीं। बट भाई सच बताऊँ, अगर आपको पसंद है ना घूमना, तो दोस्तों की छोड़ो, खुद आके घूमो, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत चीज़ें हैं देखने को, बहुत चीज़ें हैं सीखने को। तो यहाँ पे आपको घुसते के साथ ही यहाँ पे आपको मेटल आर्ट वगैरह दिखेंगी, साथ में आपको बीकानेर के गोल्डन आर्ट दिखेंगे। और यहाँ पे भी कुछ हमारे इंडिया के आर्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ से अंदर घुसते हैं, जो कि हमारा कॉरिडोर एरिया है। और यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह उस टाइम की बना के रखी हुई है अलग अलग। सोचो उस टाइम के नेचुरल कलर से पेंटिंग बना के रखा हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा है। और फिनिशिंग जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। ये हम लोग पढ़ा करते थे कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में हमने ये सब चीज़ें पढ़ा था। और वो सारा चीज़ यहाँ पे आज हमें दिख रहा है। पहले के टाइम में भी सिक्कों का अलग अलग आप बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। एक राजा जो थे वो अपने अकॉर्डिंग चलाते थे सिक्के, दूसरा जो राजा बने वो अपने अकॉर्डिंग चलाते थे। तो अभी हम लोग वो चीज़ प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मालवा रिपब्लिक का कॉइन्स है, साथ में इंडो ग्रीक कॉइन्स यहाँ पे है। और ये गुप्ता डायनेस्टी के कॉइन्स हैं, यानी गुप्ता पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य, वो वाला एरिया, वो वाला एरा। उसके बाद यहाँ पे देखो अलग अलग राजा थे, जैसे गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्ता, उसके बाद आपके चंद्रगुप्त मौर्य 2। तो उन्होंने ये सारे के सारे कॉइन्स बनवाए थे। महाराजा अजय देव सिंह चौहान जो 11वीं सदी के थे, उनके टाइम में ये सिक्का चलता था, जो कि पूरा प्योर चांदी का है। महाराज श्री समंत देव 12th सेंचुरी के, इनके टाइम में इस तरीके का सिक्का चलता था। तो अलग अलग राजाओं ने भी अलग अलग तरीके के सिक्के बनाए थे। जैसे हमारे जब भी प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं तो नए नए नोट्स आते हैं, मोदी जी आए, नए नए कलरफुल नोट्स आए। ठीक उसी तरह ये चीज़ भी उस टाइम भी था। तो मुझे भाई दिखा अलाउद्दीन खिलजी यानी पद्मावती वाले, वो देखो 13 से 16 सेंचुरी तक उनका ये सिक्का चला था। और भाई फिर उनके जो बेटे थे शायद इल्तुतमिश, उनका ये देखो उनके टाइम में ये सिक्का चला। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से इन्होंने रखा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक एक एरा के एक एक सिक्के रखे हुए हैं। देखो यहाँ पे है अलाहू अकबर जले जलालू, ये कौन है भाई, ये मैंने नहीं पढ़ा था। और इब्राहिम लोदी के टाइम में ये सिक्के चलते थे, वो भी पूरे कॉपर के थे। ये है अकबर के टाइम का सिक्का, जो कि 15 सेंचुरी में है। अकबर जब थे तो उस टाइम में ये सिक्का चलता था। और इनके टाइम में 2 सिक्के चले थे, एक चले थे सिल्वर का, एक चला था गोल्ड का। नोट्स भी चले थे, तो नोट्स का देखो ये था मोहर, जो आप बोल सकते हो स्टैम्प, जिससे नोट्स वगैरह बनाए जाते थे। और भाई ये भी बहुत ही खूबसूरत है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। और ये भाई ये मुझे एक एरिया पता नहीं ये बन रही है क्या है, यहाँ पे भी स्टोन कार्विंग वगैरह है। बट भाई हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के हम फैब्रिक वाले एरिया में देखते हैं। भाई अपना एरिया बेसिकली कॉस्ट्यूम कलेक्शन का एरिया। तो बीइंग अ डिज़ाइनर मुझे ये एरिया सबसे पहले एक्सप्लोर करना था, और दूसरा तो अंदर है। तो यहाँ से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं। और ये देखो सबसे पहला जो है, यहाँ पे अलग अलग टाइप से पगड़ी है जो अलग अलग लोग पहनते थे। और ये सारे के सारे 25 मीटर लंबे कपड़ों से बनते थे। तो राजा से लेके प्रजा तक सबके सब इस तरीके से पगड़ी बांधते थे। और ये आपको देखो एम्ब्रॉयडरीज फ्रॉम राजस्थान, यानी राजस्थान के जो भी एम्ब्रॉयडरीज है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। उस टाइम के फैब्रिक्स, उस टाइम के साड़ी, और हैंडलूम है भाई, हैंड क्राफ्टेड है, ऐसा नहीं कि मशीन मेड है। ये देखो भाई यहाँ पे जो है सारे के सारे एम्ब्रॉयडरीज, कुछ कशीदा टाइप लग रहा है, लेकिन कशीदा है नहीं, ये चेन स्टिच से ही है, क्योंकि राजस्थानी वो चेन स्टिच होता है।
और सारे देखो ये मिरर वर्क, बट मेरे को लग रहा है इसमें सिल्वर डाला हुआ है या मिरर डाला हुआ है, पता नहीं, दिख नहीं रहा है, चांदी जैसा चमक रहा है, हो भी सकता है चांदी भी डाल सकते हैं, बट मेनली मेरे को लग रहा है वो मिरर वर्क ही है, ये बांधने का काम। और साथ ही यहाँ पे देखो ये उस टाइम का अटायर कॉस्ट्यूम, ये तो पूरी मिरर वर्क है और साथ में एम्ब्रॉयडरीज है। और ये मेरे को लगता है कोई राजा का है कॉस्ट्यूम। तो ये कौन है, मेल कॉस्ट्यूम, अंगरखा पैजामा और साथ में कश्मीरी इंस्पायर्ड है, यानी ठंड के टाइम में पहनते थे। मेरा जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, तो बेसिकली इजिप्ट से लाए गए सारे के सारे ब्रोंज स्टैचूज़ जो कि इजिप्ट से हैं, और ये सारे के सारे उस टाइम के हैं। यानी इजिप्शियन का ना अलग ही अपना एक रुतबा था, अलग ही अपना एक ब्यूटी था। आप द मम्मी अगर देखो हो ना, तो यहाँ आने के बाद आपको उसी का याद आएगा, और वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। देखो ये देखो मम्मी फॉर्म फिगर, यानी उस टाइम इस तरीके से मम्मी फॉर्म किया जाता था फिगर्स को। हम लोग जैसे जला देते हैं, मुस्लिम में दफना देते हैं, उस टाइम में इसको मम्मी बना दिया जाता था। यहाँ पे है उनकी ज्वेलरीज। मेरे को पहले ना ये तुलसी माला लगा, लेकिन सामने आके दिखा तो फिर पता चला ये अलग अलग तरीके के स्टोन से बनाए गए हैं। यहाँ पे भी आपको दिख सकता है अलग अलग तरीके के स्टोन्स का यूज़ करके बना हुआ है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उनका तो मेन था अटायर ही मेन था, बट ज्वेलरीज एकदम अलग लग रहा है, बहुत ही सिंपल ज्वेलरीज है। और भाई साहब ये है वो जगह जिसे मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था। आपको दिख रहा है ये तूतू नामक महिला है, और इनका ये पूरा का पूरा बॉडी है। ये बॉडी को किस तरीके से ममीफाई करके उस टाइम रखा गया था, यानी 322 से 30 BC उस टाइम का है ये। और भाई ये वहाँ से इजिप्ट से डायरेक्ट लाया गया है यहाँ पे, तो भाई पहले ही लिख दिया टच मत करो। और ये उनका रियल बॉडी है, रियल बॉडी। तो उस तरीके से सोचो उस टाइम का बॉडी अभी भी एकदम ठीक ठाक से है, और कपड़े वगैरह जो है वो थोड़े थोड़े फट गए हैं ऑब्वियसली। और भाई हाइट तो ज़्यादा नहीं था उनका, बट मेरे को ऊपर का आर्ट क्राफ्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सही है। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है कहीं अगर उठ गई तो, और उठ के बोली हाय दोस्तों कैसे हो, तब तो भाई बैंड बज जाएगा अपना। तो यहाँ पे जो है उसके अंदर आपको दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, और ये उस टाइम के मॉडर्न नहीं बोलेंगे, उस टाइम के फोक इंस्ट्रूमेंट्स, सितार है, इकतारा है, और ये रहा भाई उस टाइम का गिटार। तो उस टाइम के गिटार में इतने सारे आपके ये रहते थे, हमारे टाइम में तो भाई 6 स्ट्रिंग है, उस टाइम मेरे को लगता है ज़्यादा होते होंगे उतने स्ट्रिंग्स। और ये तो भाई इसको क्या बोलते हैं, इसराज बोलते हैं ये। साथ ही यहाँ पे ढोल तबला, इसको फूकने के लिए कितना हवा चाहिए भाई साहब, फूके ना तुम्हें, हाँ बजा तो बार बेटा, इतना सारा। और मैं सोच रहा हूँ भाई उसको अगर कोई फूके, हमसे तो ना हो पाएगा, फूक ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे बैक पाइपर जो कि प्योर लेदर से बनता था, सोचो। और साथ ही अलग अलग, ये देखो भाई ये आज के टाइम की किसी ने नहीं देखा होगा, हमने इसे देखा था, बजाया भी था। ये बीन है, इसको पुंगी बोलते हैं, बीन बोलते हैं, हमारे उधर सांप वाले लेके आते थे और वो बजाते थे। और ये रहा रबाब 17वीं सेंचुरी का, जो कि महाराज मान सिंह के पैलेस में था। ये महाराज मान सिंह के पैलेस से ला गया है। इसको सोचो ट्यूनिंग कैसे करते थे, और इसको कितने लोग पकड़ के खड़े रहते थे और बजाते कैसे थे। तो भाई बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। टाइम अगर आपको अगर अच्छा लगता है ये सारा चीज़ तो बहुत मज़ा आएगा। अब आया हूँ मैं आर्ट क्राफ्ट वाले जगह में। यहाँ पे देखो कोई नहीं है, एकदम शांति है। अच्छे से देखेंगे, अच्छे से एक पेंटिंग को स्टडी करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। उस टाइम की पेंटिंग है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्टोरी डिपिक्ट की जा रही है। जैसे एज कृष्णा एंड अर्जुन चैरिट स्टैंड बिटवीन, बेसिकली युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के मध्य स्थित अर्जुन तथा श्री कृष्ण का रथ, यानी एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव। और साथ ही ये आपका उस टाइम का महाराव राम सिंह ऑफ कोटा हंटिंग करने। भाई उस टाइम के राजाओं के शौक भी बड़े थे, मैं हंटिंग करने जाऊंगा, मेरा पेंटिंग बनाओ, और अगर पेंटिंग सही नहीं बना तो हाथ काट दो। और ये उस टाइम के राजा थे, यानी महाराज सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह। और ये कुछ लिखा हुआ है, क्या है नहीं पता। कल्पसूत्र यानी जैन टेक्स्ट है बेसिकली। तो ये एरिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग है।
एक एक चीज़ें हैं पता चलेंगी। और ये सारे के सारे उस टाइम के पेंटिंग है में, मतलब जो कल ये है बेसिकली, देखो ये पेंटिंग ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जो टाइम है, जो मंथ है, उसको डिपिक्ट कर रहा है, मई जून, जिसको बोलते हैं ज्येष्ठ मास। फिर आषाढ़ मास को पेंट किया गया है, श्रावण मास, यानी देखो यहाँ पे बादल बनाया गया है, बारिश हो रही है, मोर नाच रहा है। भाद्र मास, जो कि बहुत ही, आप यहाँ पे भी देखो बादल आ रहा है, गरज रहा है। गरजने के लिए देखो यहाँ पे एलिफेंट डाला गया है, एलिफेंट का जो गरजाना होता है। तो अलग अलग पेंटिंग्स यहाँ पे हैं, इसको भी बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो एरिया है यहाँ पे बेसिकली ज्वेलरीज रखे हुए हैं और मॉडर्न ट्रेडिशनल सारे हैं। देखो ये सारे जो है ये पैरों में पहनते हैं, टोरिंग्स जिसको बोलते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको दिखेंगी ये तो मेरे को लगता है रिंग्स है, रिंग्स ही है क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। और यहाँ पे नेकलेस है, पेंडेंट है, और ये मेरे को लग रहा है भाई गोल्ड का होगा आई थिंक, क्योंकि वो शाइन है, वो वही गोल्ड का लुक आ रहा है। और बहुत ही खूबसूरत इसका डिटेलिंग, देखो डिटेलिंग बहुत सही लगा इसका मुझे, बहुत ही प्यारा है। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर स्टोन्स की ज्वेलरीज भी हैं, जो नेकलेस ऑफ गार्नेट बीड्स के हैं, स्टोन्स के हैं, और बैंगल्स, ईयररिंग्स, कंगन, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से रखे गए हैं। और ये देखो भाई उस टाइम के पत्थर का चेस, यानी चेस बहुत ही पुराना गेम है, तब के टाइम में भी खेला जाता था, और पत्थर का है पूरा। सोचो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है ये। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो है एलिफेंट के नोट, सॉरी हाथी के दांत से बने हुए सारे के सारी चीज़ें। और अभी तो बैंड है और ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम में भाई राजा ने बोल दिया भाई दांत का चाहिए तो चाहिए, बनता भी था। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत है, और हाथी के दांत से किस तरीके से बनाया गया, सोचो कितना कॉस्टली होगा। अभी तो भाई नामुमकिन ही है, उस टाइम देख रहे हो स्टिक भी जो है वो हाथी के दांत का है, पीठ खुजाने के लिए भी जो है वो भी हाथी के दांत का है, चप्पल तो छोड़ ही दो, वुड प्लस हाथी के दांत। तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही यूनिक है, और बहुत ही अलग है। ये क्राफ्ट एक टाइम बहुत चला था, अभी तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। एक टाइम इस क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड था, और उस टाइम हाथियों के शिकार भी बहुत ज़्यादा होने लगे थे। याद है जब मैं वेस्ट बंगाल में था तो मेरे पास भी एक कंघी था, और वो कंघी ना हॉर्न क्राफ्ट से बना हुआ था। हॉर्न क्राफ्ट तो अभी भी है, हॉर्न क्राफ्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हॉर्न क्राफ्ट से वो बना हुआ था और वो बहुत ही खूबसूरत था। बट अभी तो धीरे धीरे ये चीज़ें बैंड हो रही है, धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। एक्चुअली सही भी है, क्योंकि वरना क्या होगा ना कि सरकार जो है ना इसी तरीके से, सॉरी सरकार बोल रहा हूँ, लोग ना मारने लगेंगे और मार मार के सारे एनिमल्स को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बिजनेस बहुत ही ख़राब चीज़ है, जितना अच्छा चीज़ है ना उतना ही ख़राब चीज़ है। तो भाई ये था हमारा आज का दिन नहीं बोलेंगे, कुछ पल जो कि हमने म्यूज़ियम में गुजारा। और ये म्यूज़ियम से मैं हर टाइम निकलता था और हर टाइम मैं सोचता था भाई ये है क्या। बाद में मेरे फ्रेंड्स ने बताया यार ये एल्बर्ट म्यूज़ियम है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर मैंने कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोज़ देखे और उसके बाद मैं यहाँ पहुँच गया वीडियोज़ बनाने आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, शेयर कर देना मेरे चैनल पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और साथ ही सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है। अभी आपको वीडियो के एंड में जो फोटो दिखेगा वो है एल्बर्ट म्यूज़ियम का नाइट व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत है।